नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सोलन जिले के साधुपुल में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बाबा रामदेव को दी गई 96 बीघा जमीन की लीज डीड कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन दी गई। बाबा रामदेव हिमाचल प्रदेश के सोलन में अपनी जमीन छीने जाने के खिलाफ अब हाई कोर्ट चले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा सोलन के साधुपुल में बाबा रामदेव की ट्रस्ट को दी गई 28 एकड़ जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछली सरकार ने ये जमीन उन्हें 99 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी थी। उस दौरान भी कांग्रेस ने ये कहते हुए लीज पर जमीन दिए जाने का विरोध किया था कि ये जमीन महाराजा पटियाला द्वारा इंदिरा हॉलीडे होम नामक संस्था को दान दी गई थी, लिहाजा इसे लीज पर नहीं दिया जाए। अब जबकि पतंजलि योगपीठ का पहला चरण यहां पूरा हो चुका है और 27 फरवरी को इसका उद्घाटन होना था, कांग्रेस सरकार ने जमीन की लीज ही रद्द कर दी है और जमीन को सील कर दिया है। बाबा रामदेव हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट गए हैं। हमने लीज डीड की कोई वायलेशन नहीं करी है। लीज डीड की वायलेशन लीज डीड तभी कैंसिल की जा सकती है अगर लीज डीड की वायलेशन हमने की हो। उसमें क्लॉज 10 जो है लीज डीड की, वो क्लियरली प्रोवाइड्स करती है कि अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बिफोर कैंसलिंग द लीज डीड विल हैव टू बी गिवन टू द ट्रस्ट, बट उन्होंने हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। उसके अगेंस्ट हमने याचिका दायर की। प्रॉपर्टी उनको दी थी, इट इज़ बिटवीन लेसर एंड द लेसी। सरकार ने दी, उसमें हमने प्रदेश हित को सामने रखते हुए जो उत्पादक है जड़ी बूटी का, आंवला, बहेड़ा और अन्य इस तरह की 15 जो जड़ी बूटियाँ थी, उनके बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एग्रीमेंट हुआ था। गोमूत्र और गाय का दूध वगैरह सारा लेने का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़नी थी और इसी कारण से वहाँ वो उद्योग लग रहा था जिसका उद्घाटन करने जा रहे थे। सरकार ने अब उसको रद्द करने का निर्णय लिया है। अब पतंजलि योगपीठ वाले जाने, क्योंकि उनको अलॉट किया गया था, लीज दी गई थी। हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, उसमें जितनी लीज मनी बनता था पूरा डिपॉजिट करवा के फिर किया था। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है और उनके ऊपर निर्भर करता है उसको किस तरह तय करते हैं। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रामदेव के ऊपर गंभीर आरोपों में कसर नहीं छोड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि बाबा रामदेव जन सेवा नहीं बल्कि व्यापार करते हैं और इस वक्त वो 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालिक हैं। बाबा रामदेव जमीन मुफ्त अंदर जमीन था इंदिरा गांधी जो महाराजा पटियाले देती थी, तेसा जमीन से दिखा था भाई चिल्ड्रन पार्क बनाओ, बच्ची का पार्क बनाओ, और ऐसी बच्चियां होते पिकनिक करने, हर त्योहारों पिकनिक करने आवा। 123 की जमीन थी, से 1 साल लीज ऑफर जो है 99 साल का 99 रुपए की। कौल सिंह ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य की जनता के हितों को नजरअंदाज करते हुए गैर हिमाचलियों को हिमाचल की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी, जिसकी कांग्रेस सरकार जांच कराने का फैसला कर चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि ठाकुर, जो लाहौल स्पीति से कांग्रेस के विधायक हैं, हरजीत सिंह भुल्लर जो भाजपा कार्यकारिणी और राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, देवेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो बाबा रामदेव के समर्थक हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर महेश शर्मा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। रवि ठाकुर जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। कांग्रेस पर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि उनके फैसले जो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान लिए हैं वो बदले हैं। सरकार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन दी गई थी। निश्चित रूप से नियमों को ताक पर रखा गया है, क्योंकि महाराजा यादविंदर सिंह जी ने ये जब पंजाब गवर्नमेंट होती थी, हिमाचल पहले आधा जो है पंजाब सरकार के अधीन था, उस समय जो है ये पंजाब गवर्नमेंट को महाराजा यादविंदर सिंह जी ने दान में दिया था चिल्ड्रन पार्क के लिए, और उसका नाम इंदिरा हॉलीडे होम रखा था। और जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय जो है सन 1966 में इंदिरा हॉलीडे होम के नाम से उसको जो है विकसित किया गया चिल्ड्रन पार्क के लिए। यहाँ पर बच्चे जो हरिद्वार और अन्य पूरे देश से जगह जगह से आते हैं, और मैं वहाँ पास में ही मिलिट्री स्कूल चैल में पढ़ा हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग भी वहाँ पे 5-7 बार गए थे वहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो ये बच्चों का ये लैंड यूज चेंज किया गया है। अब आप फर्ज कीजिए कोई हॉस्पिटल के लिए जगह डिमार्केट हुई है, तो हॉस्पिटल की जगह कोई दूसरा मतलब कोई होटल तो नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा तो ये आपका कहना है नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन दी गई। देवेंद्र शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इन पूरे आरोपों पर?
देखिए, दिस इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल वेंडेटा। प्रॉब्लम ये है कि भाई वीरभद्र सिंह जी को अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने हैं, तो वो भागे भागे सोनिया गांधी के पास चले भी गए हैं कि देखिए मैंने आपका काम कर दिया। नहीं, पर वो रवि ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो थी वो बच्चों के पार्क के लिए दी गई थी मैं और उसे वीरभद्र नहीं दिया सिंह जाना के चाहिए टाइम था। पर मैं इंडियन एक्सप्रेस का वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट था। 8-9 साल वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या किया, उस पार्क को क्यों नहीं बनाया? 1956 की ज़मीन दी हुई है, 1956 तक आपने बच्चों के लिए क्या किया? लेकिन कोई दान के लिए दी गई ज़मीन क्या आगे दी जा तो सकती इसमें है? इसमें हमारी गलती क्या है, बाबा जी गलती क्या है? अगर आपने लीज दी है, हाँ जी, और उसने लीज ली है, आपने ज़मीन ऑफर की है, वैसे बहुत सी स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह है जहाँ सरकार ने लीज दी है, तो इसमें जो ली है उसने अगर सारी कंडीशन फुलफिल की है तो उसको क्या मालूम है? अगर आप ये ना देते वो कहीं और दे देते। आप अपना बचाव करें कि हमने सारी शर्तें पूरी की। बचाव की बात ही नहीं है इसमें, इसमें तो सब स्पष्ट है सबके सामने, गवर्नमेंट ने दी है, हमने, और गवर्नमेंट खुद गई थी वहां बोलने के लिए, स्वामी जी को इनवाइट करने के लिए कि आप आइए, आप हमारे यहाँ पर लोग, आप एफडीआई रिटेल को तो अमेरिका से लेके आते हैं तब इनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर अपना ही एक पार्टी आती है, अपनी एक इंडियन कम्युनिटी आती, इंडियन कोई कंपनी आती है या कोई इंडियन इनिशिएटिव आता है आपको हेल्प करने के लिए किसानों को, वो आपको दिक्कत है। अमेरिका कंपनी को बुलाने के लिए कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं क्यों इसका इंटरेस्ट अमेरिका की तरफ ज्यादा है? हरजीत सिंह जी, बीजेपी गवर्नमेंट पर अब पूरे आरोप लग रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है जब किसी भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़े, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हों कुछ, जैसे बद्दी के अंदर सब्सिडी दी गई जी, जो इंडस्ट्री थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, सेम वैसा ही है कि किसी बड़ी इंडस्ट्री को किसी प्रदेश के अंदर लेके आने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है, या सब्सिडी के ऊपर कोई लैंड दी जाती है जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकें, और उस इंडस्ट्री के बेस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ जो उस एरिया के फार्मर्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। ये एक लैंड पड़ी थी, उस लैंड का कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उस लैंड को अगर उन्होंने सब्सिडाइज रेट के ऊपर दिया उसको, उस चीज़ से अकेला बाबा रामदेव जी का कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, लेकिन उस एरिया की डेवलपमेंट हो रही है, उस एरिया के किसानों की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जिस चीज़ के लिए ज़मीन दी गई थी वही काम क्यों नहीं किया गया? कोई भी सरकार होती, चाहे कांग्रेस होती या भाजपा होती, नहीं, टाइम टू टाइम उसकी क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की उस जगह पे, जहाँ उसको क्या पॉलिसी चेंज करनी है वो चलती है, हर जगह पे हर सरकार करती है। ये कोई भाजपा की सरकार ने नहीं किया है, बहुत टाइम पे बहुत सारी जगह पे, हम लोग अगर चंडीगढ़ की एग्जांपल ले लें, आईटी पार्क डेवलप हुआ है, वहाँ पे राजीव गांधी का नाम रखना कोई बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन जैसे वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई है, जुमा भाई महीना हुआ है, उन्होंने जो अटल जी के नाम पे स्कीमें चल रही थी उन सबको चेंज किया है, वहाँ पे वो बदल रहे हैं, सिर्फ वो खुश करना चाहते हैं अपनी हाईकमांड को कि मैं देखो ये आया और मैंने सारा कुछ वो कर दिया। इस पर हम रवि ठाकुर जी का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर महेश शर्मा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? मैं चाहूँगा कि ये जो डिबेट है रामदेव से हटके थोड़ा सा हम इसको थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। हम लोग सिर्फ रामदेव जी की ही और इस ट्रस्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा तो ज़मीन का है, जो लीज मुद्दा जो है ज़मीन का है, और इससे पहले जब ये है कि नियमों को ताक पर रखा जी हाँ, जब हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम में भी कई चीज़ों की बात की थी, उनमें बेनामी जो ज़मीनें थीं, लैंड यूज़ जो है वो चेंज किया गया, उसकी बात की गई, यूनिवर्सिटीज़ को जो ज़मीनें दी गई थी उनकी बात हम लोगों ने की थी, और उनमें से एक मुद्दा जो है वो इस ज़मीन के बारे में भी था। तो हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पहले बताया गया कि 1956 में सबसे पहले जो है ये ज़मीन जो है वो यादविंदर जी ने जो है वो पंजाब सरकार को उस वक्त जो है ये ज़मीन एक पर्टिकुलर मकसद से अनुदान में दी गई। उसके बाद जो है किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई इस तरह की तवज्जो नहीं दी कि वो इसको डेवलप करें जी। पर अभी मैंने जैसे टिप्पणी सुनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर धूमल जी की, अगर हम इसको लार्जर डिबेट, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाते हुए इसको उस तरह से डिबेट करें, तो वो कह रहे हैं कि इससे जो है वो प्रदेश का रोज़गार बढ़ेगा। प्रदेश का रोज़गार जो है वो एक ट्रस्ट से 28 एकड़ से जो है वो रोज़गार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अगर उधर ये हर्ब्स उगाए जा सकते हैं, हरड़ भेड़ा जो है वो उगाया जा सकता है, तो ऐसा जो है ये सारे कहीं भी प्रदेश से जो है ये जो हर्ब्स हैं, ये जहाँ पर भी जो इनका क्रय है, विक्रय है, इसको जो है उसमें ये एक सिस्टमेटाइज करके जो है वो उसको बेचा जा सकता है। तो उसका इस ज़मीन के साथ लेना देना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है इस वक्त, जिसकी की बात जो है वो की जा रही है। पॉलिटिकल इशू ये है कि ये रामदेव जी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर हम दूसरी तरफ जो कि इशू कुछ दिनों में आने वाला है, अगर हम
प्रशांत भूषण जी की बात करें इसके साथ साथ, जो कि इसके साथ मिलता जुलता इशू है, क्योंकि वहाँ पर भी जो ज़मीन है उसका लैंड यूज़ जो है वो चेंज किया गया। गार्डन थी, टी गार्डन्स थी, जिसको कि बेचा गया। अब टी गार्डन्स को बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है, ये एक डिबेटेबल इशू है। हालांकि नहीं बेचा जा सकता है, पर बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं उन्होंने भी टी गार्डन जो है वो बेची हैं। ठीक है, तो बात यह है कि प्रदेश का हित क्या है। जब हम हिमाचल की बात करते हैं, जहां पर कि ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो स्केर्स है, तो क्या हम कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, क्या वो सरकार इस तरह के लैंड को एलिनेट कर सकती है? क्या इस तरह के लोगों के नाम के ऊपर ये जो एलिनेशन है, सस्ते भाव के ऊपर अपने पॉलिटिकल या अपने जो पैठ रखने वाले लोग हैं उनको इस तरह की लैंड जो है वो दी जा सकती है? क्या प्रदेश के हित में ये चीज़ है, या प्रदेश के हित में उस तरह की चीज़ों को लाना जो कि वाकई ही एक जागरूकता पैदा करते हैं, या प्रदेश में जो है पूरे उसमें क्या प्रदेश का हित था? यही प्रश्न उठता है कि क्या इसमें प्रदेश का हित है, या प्रशांत भूषण जी को जमीन दी गई, क्या उसमें हित है? ये बहुत सारे, अगर आप एक सर्वेक्षण कीजिए हिमाचल में, बहुत सारे ऐसे डेरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जगह जगह पे डेरे बनाए हुए हैं, उनको सस्ते भावों पे लैंड दी गई है। क्या इसमें प्रदेश का हित जो है वो इसमें शामिल होता है, या सिर्फ हम आप लोग? और इस चीज की भी निगरानी होनी चाहिए कि कितना हित हो रहा है अगर दी गई है जमीन। मैं इसके साथ साथ मैं आपको एक पुरानी सरकार की ही बात करूंगा। उन्होंने सूद कमीशन जो है वो बिठाया था बेनामी लैंड डील्स के ऊपर, और सूद कमीशन ने बड़ी सरकार की, उस वक्त की सरकार की और पहले की सरकार की भी, कांग्रेस की सरकार की भी, पिछले 10-12 साल में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने भर्त्सना की थी कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो प्रदेश के हित को ताक पे रखकर बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, लैंड यूज जो है वो चेंज किया जा रहा है। और उन सब चीज़ों में जो है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे ये रामदेव जी के ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और ट्रस्ट किस तरह से काम करेगा, किस लिए ये काम करेगा, और साधु पुल में ही क्यों, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो उस कमीशन ने जो है वो जांची थी, और हम लोगों को उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि डिबेट जो है वो लार्जर इशू करें, सिर्फ रामदेव जी के इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर ही नहीं रहे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बिंदु है। प्रोफेसर महेश शर्मा कह रहे थे कि जमीन आवंटन के मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। रवि ठाकुर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई सियासत हो रही है जमीन आवंटन के मुद्दे पर? जी नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्कुल इससे ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग ट्रस्ट है जी। और अगर किसी को इतना सस्ते में लीज दिया जाता है तो इनकम जनरेटिंग नहीं होना चाहिए। मेरा पहला मुद्दा ये है। जैसे ये कह रहे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होगा, मरीज़ ठीक होंगे, ये होगा, और उस तरह से तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, हमारे भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे वहाँ पे बहुत सारे वैद हैं, तो उनको क्यों नहीं ये ज़मीन दी गई? उनके भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। आपको लगता है बाहर से किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी? हमारी तो सोसाइटीज़ है वैदों की। अब स्पीति के अंदर क्या वो काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। वो दवाइयाँ पीस के, जड़ी बूटियाँ हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से लेके आते हैं, जैसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं ना, हनुमान जी ऊपर से लाए थे हिमालय से। तो हमारे यहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है, और वहाँ से लेके लोग ले जाते हैं, कोई धर्मशाला ले जा रहा है, कोई और जगह ले जा रहा है। तो ऐसे इनकम जनरेटिंग उसको नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि कहीं पे एक बहुत सुंदर बड़ा पार्क बनता है, वो किसी वजह से बनता है कि वहाँ की कॉलोनी के बच्चे वहाँ पे खेले। कल दिन को वहाँ हॉस्पिटल बना दिया जाए, वो भी नहीं चलेगा। या कोई जैसे हॉस्पिटल चल रहा है, नर्सिंग होम है, उसको भी ज़मीन दिया जा सकता है इस बात को लेकर कि ये मरीजों को ठीक करेगा, वो भी नहीं कहा जा सकता आपको। तो मेरा सवाल ये है, एक ही पैरामीटर होना चाहिए सभी ट्रस्ट के लिए, ये अलग अलग पैरामीटर्स क्यों हैं? जी मेरा ये कहना है। आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इशू इसलिए है क्योंकि बाबा रामदेव की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे डायरेक्टली, और दूसरी तरफ से बीजेपी की जो आज की डेट में ऑपोजिशन में है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, प्रोफेसर साहब ने एक चीज़ बोली, रवि साहब ने भी एक चीज़ बोली, डाबर को जगह दी गई है बद्दी के अंदर, सब्सिडी के ऊपर दी गई है जी। उसके बाद उसका जो एक्साइज एंड सेल टैक्स था उसके ऊपर उसको सब्सिडी दी गई, क्योंकि वो डाबर है, एक कंपनी है, इसलिए उसको दी गई। वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। रामदेव की एक ट्रस्ट है और उसको बीजेपी ने दिया है, और रामदेव ने करप्शन के अगेंस्ट एक आवाज उठाई, कांग्रेस को उसके साथ प्रॉब्लम है, एक एलर्जी है, तो इस वजह से वो इशू उठाया जा रहा है। रवि ठाकुर जी, आप ये आइडेंटिफाई करके एक ही आदमी को दिया, पॉलिसी सब्सिडीज की बनी है जी। पीछे आप देखिए ना, वो उनका कहना है कंपनी को दी गई है एक। हाँ नहीं, कंपनी की भी मैं बात करता हूँ,
कंपनीज का सबसे पहले आप बात करें तो जितने भी हिमाचल में होटलियर्स, जितने भी हमारी इंडस्ट्री है, होटल्स इंडस्ट्री के अंदर आता था, तो सन 85 से 90 तक इतने लोगों को, जितने भी लोगों ने वहाँ होटल्स बनाए, इंडस्ट्रीज लगाई, सभी को सब्सिडी दी गई। अलग पैरामीटर, एक आदमी को पिक एंड चूज दी। मतलब आपका कहना है कि यहाँ एक खासकर एक व्यक्ति विशेष को बेनिफिट मिला है। आप क्या कहेंगे देवेंद्र शर्मा जी? अब जब 27 को कार्यक्रम होना था, एक पहला चरण जो इसका बनकर तैयार हो चुका है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी बाबा रामदेव? देखिए, सबको मालूम है कि ये कोर्ट में जब डिसीजन चला गया है, कोर्ट विल डिसाइड नाउ, और ये सरकार अगर बाद में शर्म भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। लेकिन सच्चाई है, जो पहले डॉक्टर साहब ने बात की, उसको हम देखने सोचने की कोशिश करें कि जब रामदेव जी की बात आती है तो आप कहते हैं कि बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, नोबडी इज डिनाइंग दैट। जब रॉबर्ट वाड्रा की बात आती है तब आपको कोई बात नहीं करना चाहता। ये क्या कारण क्या है? क्यों जितने सब हम एक्सपर्ट्स हैं, जब रॉबर्ट वाड्रा हो या राहुल गांधी हो तब कोई बात नहीं होती है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा है कि जमीन के मुद्दे पर तो राजनीति से ऊपर उठकर देखें और देखें कि कहाँ हित है, वही जमीन दी जाए। अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, एक मिनट मैं बात करता हूं। मेरा ही कहना है कि सरकार ने उनको जगह दी, और ये जो 10 बीघा असली उसमें जो एरिया ऑपरेशनल है वो 10 बीघा है, बाकी तो 90 तो पहाड़ वो है जिस पर कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है। 10 बीघा जमीन बाबा रामदेव का अगर आपको लगता है कोई इंटरेस्ट होगा तो आप उनके देखिए, उनको तो लोग, मैं पिछले हफ्ते को बात बताता हूँ कि एक आदमी आए, वो हमें 40 एकड़ जमीन दे गए हैं। हाँ जी, वो बाबा जी के साथ मैंने अभी उनको बात करनी है, उन्होंने कहा जी कि 40 एकड़ में ऑफर करना चाहता हूँ। जमीन की कमी नहीं है ना, बाबा जी को कोई इंटरेस्ट था इसमें। 10 बीघा से कोई बाबा जी इज नॉट गोइंग टू बिकम ए मिलियनियर, जो उनका कहना है कि वो कमर्शियल ट्रस्ट करते हैं, कमर्शियल नहीं है वो एक्टिविटी। अगर देखा जाए तो आज भी उनके प्रोडक्ट्स सबसे चीप हैं मार्केट में, और उन्होंने बल्कि प्राइस को डिस्टेबलाइज कर दिया है, प्राइस जो जिस तरीके से इन्होंने मोनोपलाइज किया हुआ था बाकी कंपनीज ने। तो ये तो उन्होंने बल्कि देश सेवा की है। आपको पॉलिटिकली प्रॉब्लम आ रहा है अब, तो आप इसलिए कहते हैं सब कुछ खराब है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि हम पॉलिटिकल मिरर से देखना चाहते हैं, स्टेट को आज फायदा नहीं हो रहा है, तो चीफ मिनिस्टर क्यों गए थे उनको बुलाने के लिए? हाँ जी, बाबा जी तो नहीं आए थे, उनको बुलाने गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना वो भी देखिए, तो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड सी इट। रॉबर्ट वाड्रा से शुरू क्यों करते हम? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से क्यों शुरू करते हैं? उन्होंने लैंड जो उन्होंने चेंजेस की हैं लैंड पॉलिसी को, वो उन्होंने की। जी, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहूंगा इसमें। देखिए, अब नेशनल पॉलिटिक्स की आप बात की, तो कांग्रेस सरकार की हमेशा पॉलिसी, जमीनें हमने भी दी है, पर हमने दिया गरीबों को। रॉबर्ट वाड्रा तो गरीब है ना, उससे गरीब कौन है देश में? हाँ, बताइए, उससे गरीब कौन है देश में? ऐसा है कि हमारी मारुति बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है। मारुति ने इतने लोगों को रोजगार दिया है हरियाणा में, आपको पता ही। आप देखिए ना, जो नौ तोड़ के पट्टे मिले, नौ तोड़ आप जानते हैं ना जी, जो 2-2 बिस्वा जमीन दी गई मकान बनाने को, और जो किसानों को 5-5 बीघा जमीन दिया गया, ये सब कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रही है। जितने भी कॉलोनीज बने हैं, फ्री में गरीबों को दिया है, झुग्गियों से निकाल के वहाँ पे सही जगह दिया है, ये भी कांग्रेस सरकार की पॉलिसी रही है। तो इसमें मैं कहूँगा कि गरीबों को डायरेक्टली क्यों नहीं, और अगर 40 एकड़ या 40 बीघा कोई दे रहा है तो वहाँ फिर बैठने की जरूरत क्या है? मैं तो ये कहूँगा। चलिए, अब तो फैसला भी हाई कोर्ट, बिल्कुल हाई कोर्ट करेगी, वही फैसला जो जाने से पहले। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुद्दा, चाहे हम लोग इस वक्त इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि रामदेव जी को जो ज़मीन दी गई, पर फिर भी जब मैं वाइडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पूरे तमाम जो है एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे कि कांगड़ा में टिबेटन कॉलोनीज़ जो हैं वो बसाई गई, ठीक है, या मैं कहना चाहूँगा कि जो और आसाराम बापू या जितने भी आप ये जो हैं इन लोगों के आप नाम ले लीजिए, इनको जो हैं वो ज़मीनें दी गई। किस तरह से ज़मीनें दी गई? आए दिन हर बार जब मैं हिमाचल में जाता हूँ तो मैं आए दिन जो है सड़क के आसपास की ज़मीन के ऊपर एक नया डेरा जो है, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग हो या कोई और हो, उनको जब मैं देखता हूँ तो किस तरह से प्रदेश की जनता के साथ, जो कि उस तरह से जागरूक नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे बात आप डाबर की करें, चाहे बात आप करें रामदेव जी की। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हैं, देखिए हम लोगों को एक तरह से एक मापदंड जिसकी बात की जा रही है अपनाना चाहिए। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक, उनको वेलकम करते हुए कि वो आएँ, अपना जो है वो यूनिट्स लगाएं, जो भी सरकारी जो भी रेट है जो कि हर किसी के लिए, हर नागरिक के लिए है, वो रेट उनसे लिया जाए। फ्री मार्केट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें फ्री मार्केट के जो भी उसके आयाम है, जो भी उसके मापदंड है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के, ये हमारे देश के हित में होगी। इसमें बात रॉबर्ट वाड्रा की नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि शिमला
शिमला के पास जो है एक आवास, अगर आप इंडिविजुअल तो फिर धूमल जी की बात करें या किसी और की करें, ऐसे अगर हम उनके शिमला के पास की जो उनको आवास के लिए जो है वो स्थान दिया गया, आप उसकी बात कर सकते हो। पर हरियाणा में क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा नहीं है, हम लोग हिमाचल की बात कर रहे हैं जहां पर कि एग्रीकल्चरिस्ट नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो लैंड जो है वो दूसरा व्यक्ति भी नहीं ले सकता था। वक्त हमारा तो अगर हम अभी किसी एक देखिए जब लैंड की पूरी पॉलिसी के डिसीजन करेंगे ना तो आपको सारा देश देखना पड़ेगा, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा उसमें आएंगे, डोंट ट्राई टू डिफेंड रॉबर्ट वाड्रा। नो रीजन टू डिफेंड एनीवन, नो रीजन टू डिफेंड एनीवन। के लिए तय और प्रियंका का भी होना चाहिए, प्रियंका गांधी भी, रॉबर्ट वाड्रा भी, लेट्स एक्सपोज देम। बिल्कुल दोनों का होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का। इस हमारा वक्त कम, बिल्कुल करिए, दोनों करिए। यस वी वांट टू सी हमारा प्रियंका वक्त गांधी पे क्या खत्म हो चुका है। इस चर्चा को है। हम कभी फिर से उठाएंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जमीन आवंटन को लेकर तय मापदंड होने चाहिए, आवंटन को लेकर आरोप सभी सरकारों पर लग रहे हैं। फिलहाल बाबा रामदेव ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।